हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग, राम राम। ठीक हो सभी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। बेटा अभी ट्यूशन जाएगा, उठाऊंगी मैं। अभी टाइम देख ही रही थी। आज मेरी ग्रुप कॉलिंग हुई, मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ लोग रियली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे बाहर से होते हैं वैसे ही अंदर से भी होते हैं, मतलब साफ मन के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और होना भी इस तरह से ही चाहिए। तो कल मैंने जब व्लॉग बनाया था तो मैंने व्लॉग में बोला था कि आप सब लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई थी। तो अभी मैं बस रेस्ट कर रही थी। आज मेरा बाजरे की रोटी खाने का बहुत ज़्यादा मन था। बाजरे की रोटी मुझे बनानी नहीं आती, मतलब कोशिश करूँ तो बना सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी वाली बनानी नहीं आती। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, तो मेरे को चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने चाय के साथ बाजरे की रोटी खाई। और जब मैंने रिश्तेदारों वाला व्लॉग बनाया था तो उसके ऊपर कमेंट कर रखा था, बहुत सारी मुझे बेस्ट विशेज़ दे रखी थी। सो थैंक यू सो मच आप सबको। इतनी सारी बेस्ट विशेज़ आप मुझे देते हो, इतना सारा प्यार मुझे देते हो। तो उसमें एक बहन ने पूछ रखा था, प्रिया मेहता करके आईडी है। तो प्रिया कैसी हो आप। और आपने मेरे से पूछा कि दीदी आपकी जॉब क्या है, आपका जॉब स्ट्रगल क्या रहा, और आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल किया। तो आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी थोड़ा सा मेरी एजुकेशन के बारे में और जॉब स्ट्रगल के बारे में। 1 मिनट बस। तो मैंने अभी चाय पी थी, मैं चाय के बर्तन रख दूँ, फिर रिलैक्स होके बैठेंगे और बात करेंगे। तो ये देखो 2 कप चाय, जैसे कि चाय मैं अकेली नहीं पीती। चाय के मेरे बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, और कल आटा पिसवाया था भर के इकट्ठा, तो वो आटा मैंने टंकी में नहीं डाला है, ये मैंने आज धोई है, साफ़ करिए। अनंत ट्यूशन का टाइम हो रहा है बेटा। ये देखो, सोच रही थी थोड़ा सा धूप लगाऊं इसको, लेकिन धूप नहीं लग पाई, क्योंकि जब तक मैं आती हूँ ना तो धूप बिल्कुल चली जाती है, धूप रहती ही नहीं है। और सुबह मैं बाहर इसलिए नहीं रख के गई कि कुत्ता बिल्ली या कुछ भी हो सकता है, जानवर, मतलब कीड़े वीड़े कुछ भी। तो मैं सोच रही थी कि मेरे आगे आगे मैं धूप में रख दूँ, लेकिन नहीं रख पाई थी। तो रोज़ का वही रूटीन मेरा, तो इतना सा ही टाइम बचता है, इतू सा, उसी में से टाइम लगा के मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो प्लीज़ सारे देख लिया करो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो आप ये सवाल पूछते हो ना अच्छे अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक मैं अपने बारे में खुद भै भै करती रहूँ, एक आप लोग पूछो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, अभी बताऊंगी मैं। तो गाइस कैसे हो आप सभी। तो बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था, कोई आ गया था तो मैं चाय बनाने के लिए चली गई थी। तो आज मुझे देना था प्रिया के मैसेज का जवाब। ये बात मैं इस व्लॉग में 3 बार बोल चुकी हूँ, कल भी बोली थी लेकिन जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि व्लॉग 15 मिनट का हो गया था। तो फिर मैंने कहा व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्रिया मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरी लाइफ में रहा, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, सबकी एक कहानी होती है। तो मेरी भी एक बहुत दुख भरी कहानी है। मतलब दुख भरी इसलिए हो जाती है कि जब पेरेंट्स चले जाते हैं ना, तो बच्चा किसी एंगल से भी सुखी रह ही नहीं सकता। तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे। मैं फटाफट बता देती हूँ। जब मैं 3 साल की थी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी मम्मी भैंस रखती थी, और गवर्नमेंट जॉब वगैरह में मेरे फादर थी नहीं, जमींदारा करते थे। जमींदारा ठीक ठाक था। तो हम लोग फिर खेती करने लगे थे पापा के जाने के बाद। मतलब मेरी मम्मी करने लगी थी, मैं तो क्या, मैं तो बहुत छोटी थी, सिर्फ उनके पीछे पीछे घिसती रहती थी ऐसे। तो फिर मेरा भाई मेरे से काफ़ी छोटा है, मेरा भाई मेरे से 10 साल छोटा है। अब आप लोग कहोगे 10 साल छोटा कैसे है। तो कोई बाहर से नहीं है, सब मोस्टली लोग गांव से ही हैं जो मुझे देखते हैं, तो सब समझ भी जाएंगे। मेरे चाचा थे जो कुंवारे थे, मतलब ऐसा होता था गांव में। आजकल तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, आजकल की तो दुनियादारी बहुत अलग है, आजकल का समाज बहुत अलग हो गया, कोई किसी की नहीं मानता। लेकिन पहले होता था कि चाचा था, वो रिश्तेदार दबाव बना के कि छोटी उम्र में विधवा हो गई तो अगर ऑप्शन है, घर में जेठ देवर हैं, अनमैरिड हैं, तो उनके पल्ले लगा देते थे। तो इस हिसाब से मेरे चाचा की चूड़ी पहना दी थी, तब मेरा भाई हुआ था। तो मेरी मम्मी बेड पे आ गई थी, मतलब मेरे फादर के जाने के बाद। तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए सरवाइव करना, पर जैसे तैसे मैं बड़ी होती चली गई। और 2-1 साल बाद स्कूल भी मुझे जाना था। मम्मी ने भैंस जो रखती थी वो कंटिन्यू रखी, और खेती बाड़ी खुद करना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है
कि हम खेत में पानी देने जाया करते थे। मैं मेरी मम्मी के साथ जाती रात को 11-11, 12-12 बजे। लेकिन वो समय भी बहुत अच्छा हुआ करता था कि उस टाइम पे हम लोग, मुझे ये पता है कि 12-1 बजे, 2 बजे भी हम लाइन पलट के घर आया करते थे। लेकिन उस टाइम इतना डर नहीं रहता था जितना आज है। आज तो आप घर से बाहर दिन में नहीं निकल सकते। मतलब दिन में भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो भी इतना डर लगता है। मैं सच बताऊं, पैदल आज मेरी स्कूटी मेरे पास नहीं थी। आज संदीप के पास स्कूटी थी, इनको मार्केट के काम करने थे, तो बोले कि मतलब फटाफट कर लूँगा, गाड़ी का वही होता है, फंस जाती है फिर इधर उधर जाम में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पैदल आ जाऊँगी आते में। तो मैं ऑटो से आई BMG तक, फिर उसके बाद मैं पैदल आई। लोग जान पूछ के इस तरह से कट मार मार के चलाते हैं, कोई टेढ़ा बाका देखना इस तरह से। तो ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया, चाहे वो गाँव की चीज़ों को लेके लगा लो या फिर शहर की चीज़ों को, लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। मतलब औरत के लिए तो मेंटलिटी एक अलग टाइप की हो गई। तो उस टाइम बहुत ठीक थी चीज़ें कि हम लोग बहुत लेट सवेर तक आया जाया करते थे खेतों का काम करके, तो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं आया करती थी समाज को लेके। मतलब तो फिर मैंने स्कूल जाना शुरू करा जैसे तैसे कुछ भी। मतलब मम्मी कमाई करती है अपनी खेतों में। लेकिन मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। वो कहते हैं ना कि चिंता तो चिता से भी बुरी होती है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। वो इसीलिए कहा है कि चिता में तो इंसान जल के राख हो जाता है कुछ मिनटों में, लेकिन जो चिंता होती है ना वो अंदर से खाए जाती है इंसान को, ना मरने देती ना जीने देती। तो वो वाली सिचुएशन मेरी मम्मी की थी पापा के जाने के बाद, कि कोई ऐसा अर्निंग सोर्स नहीं था और इतनी टेंशन में खेती बाड़ी करना, घर का सारा काम संभालना। छोटी सी उम्र में, पहले छोटी छोटी उम्र में शादियां कर दिया करते थे। जब मैं 3 साल की थी तो सोचो, मेरी मम्मी मतलब बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। और मेरे चाचा की जो चूड़ी पहनाई थी तो वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे उसी टाइम पे ही। लेकिन वो एक अलग ही चीज़ें थी, मैं कभी डिस्कस करूँगी। तो फिर मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मेरी मम्मी बेड पे आ गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। उनके पेट में पानी वगैरह बनने लग गया था, लीवर मतलब ख़राब होने लग गया था उनका। तो फिर मैं स्कूल जाती ना, मैं 1 दिन स्कूल जाती वीक में और बाकी 6 दिन मैं घर रहती, मतलब 5 दिन। ठीक है। फिर सबको पता था, स्कूल में भी पता था सबको कि इसकी मम्मी बीमार रहती है। तो ये लोग मतलब बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, सारी चीज़ें रूटीन की नहीं कर पाते हैं और इसको दिक्कत आती है। पता नहीं मैं कहाँ खो गई बात करते करते, मेरा ध्यान कहाँ चला गया। तो मुझे घर पे ही नोट्स मिल जाया करते थे। मम्मी इतनी बीमार रहती कि मेरे स्कूल टीचर्स भी मम्मी को देखने घर आया करते थे। बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं कभी बिस्किट लेके जाती, कभी रात की बनाई हुई रोटियां लेके जाती, क्योंकि भैंस का काम भी मुझे करना होता था। तो मैं खेत से घास की 2-2 पोट लेके आया करती थी। मतलब इतना जल्दी उठती। किसी दिन बारिश का मौसम होता तो मम्मी बोलती कि आज ही 2 ले आना, कल नहीं जा पाएगी, तो मैं 2-2 लेके आती। मतलब 2-2 भरोटी काट के लेके आया करे। मतलब कंटिन्यू हुई मेरी एजुकेशन। शुरू की 6-7 साल की गांव की है, फिर उसके बाद मैं शिक्षा भारती स्कूल सीसोट में पढ़ी थी, फिर हैप्पी स्कूल में पढ़ी। मोस्टली मेरी शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी की है एजुकेशन, 12th तक। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, सबको पता था। कई बार तो बस भी इतनी देर वेट करती। मतलब रोज़ रोज़ थोड़ा होता है ना कि मम्मी ऑन द स्पॉट, उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती तो उनको भी संभालना। और लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करते थे टीचर्स और सभी। और 10th में मुझे री भी आई थी एक बार, क्योंकि उस साल मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जयपुर एडमिट थी। हम लोग कंटिन्यू जयपुर रहते, फिर वापस आ जाते, फिर मम्मी बीमार हो जाती। एक बार तो ऐसा हुआ था, पूरे गांव में हो गया था कि मतलब चली गई। मतलब सीरियस वाली बीमार रहने लग गई थी। तो घर की सारी चीज़ें सब मैं संभाला करती थी। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियां हमने देखी हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन से जैसे कॉलेज चलता है, बिल्कुल ऐसे ही डिस्टेंस की तरह मेरी 10th 12th सब ऐसे ही चली। एक दिन चली गई, फिर 10 दिन छुट्टी, फिर एक दिन चली गई, फिर एक सप्ताह छुट्टी, मतलब ऐसे करके। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के नज़दीक में पढ़ाई करा करती थी। मतलब रात में पढ़ती। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि अलग ही कंडीशन थी। फिर मेरी मम्मी बेड पे थी तो हमें कंटिन्यू डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। गांव में RMP डॉक्टर वगैरह होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कहने की नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें कुछ और थी, आज चीज़ें कुछ बदल चुकी है, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी।
अड़ोस पड़ोस, चाचा ताऊ लोग, नॉन सपोर्टिव सपोर्टिव सब तरह के होते हैं, बस क्या बोलूँ उस बारे में। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आई, क्योंकि जब एक दो बार हम डॉक्टर के किसी को भी बुलाते हैं ना तो सब आराम से आ जाते हैं, लेकिन जब रोज़ रोज़ की बात हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। और मेरी मम्मी को एप्लास्टिक अनीमिया हो गया था, मतलब उनकी खुद की बॉडी ब्लड बनाया नहीं करा करती थी। जो हम चढ़वाते थे सिर्फ वो रुकता था, 2-3 महीने बाद फिर रिपीट ब्लड चढ़वाना पड़ता था। इस तरह की सिचुएशन भी बहुत सालों तक चली है उनकी। तो डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर आता नहीं आता, मैं व्हीकल भी उस टाइम पे घर में नहीं था क्योंकि आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लेके जाना भी इतना मुश्किल हुआ करता था। पेट में इतना ज़्यादा मतलब पेन होता था, बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लास्ट टाइम बड़ी आंत की सर्जरी करवाई तभी वो एक्सपायर हो गई थी। तो डॉक्टर मतलब आते नहीं थे बुलाने पे। तो फिर मैंने उस टाइम पे, मुझे पता भी नहीं था कि MPSW क्या होता है। 12th के बाद फिर मेरी शादी हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि मैं ANM का कोर्स करती हूँ MPSW, जिसमें इंजेक्शन वगैरह लगाने मैं सीख सकूँ, मतलब फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, लेकिन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की है कि उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो मैंने MPSW करा। मेन मेरे को इंजेक्शन की बड़ी दिक्कत आया करती थी कि वैसे हम नहीं लगा सकते ना, तो मैं पता क्या सोचती थी कि मैं अपनी मम्मी के इंजेक्शन के लिए इतने चक्कर गाँव में लगाती हूँ, रोज़ रोज़ सबके नखरे होते हैं, तो मैं कोई ऐसा कोर्स करूँ, ऐसी पढ़ाई करूँ जिसमें मेरे को इंजेक्शन लगाने आ जाए। तो फिर मैंने MPSW करा, वो मैंने महेंद्रगढ़ से ही करा था। फिर लगा लिया करती थी। जब प्रैक्टिकल हुई तो उसमें मैंने बोला सबसे पहले कि मुझे इंजेक्शन लगाना ही सिखाया जाए, मुझे बहुत दिक्कत रहती है, मेरी मम्मी बीमार रहती है। तो कुछ चीज़ें मैंने सीख ली थी, कुछ जो, और फिर कहते हैं ना कि घर के लोग भी आधे डॉक्टर हो जाते हैं जब कंटिन्यू कोई इंसान बीमार रहे। तो उस चक्कर में मैंने MPSW करा। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी ससुराल आने के बाद हिस्ट्री से। फिर उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन करी किसी के गाइडेंस से ही, सोशोलॉजी से करी, वो मैंने हिसार से करी। फिर उसके बाद मैंने MSW किया और यहाँ मेरी काउंसलर की जॉब लग गई। ANM का मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था सबसे पहले मेवात का, मांदी खेड़ा से। वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं करा था क्योंकि वहाँ पे NRHM में जॉब लगी थी, तो फिर इतनी दूर पड़ रहा था और सैलरी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो फिर ससुराल वालों ने भी मना कर दिया था, और फिर मैंने भी सोचा कि ना मैं वहाँ अपनी मम्मी को संभाल पाऊँगी ना बच्चे को संभाल पाऊँगी, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं करा। फिर यहाँ पे मैंने सिविल हॉस्पिटल का मैंने अप्लाई करा और मेरी जॉब लग गई थी MSW के बाद। तो मैं भी काउंसलर की पोस्ट पे हूँ डियर। तो मोटा मोटा सा है, कभी बारीकी से बताऊंगी चीज़ें, क्योंकि कंटिन्यू आप सब लोगों को मेरे साथ रहना है और मुझे आप सब लोगों को अपनी बातें बतानी है, सारी चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि आप सब लोग ही हो मेरी फैमिली जिनके साथ मैं अपना सुख दुख अच्छा बुरा बांट सकती हूँ। कुछ लोग बुरे कमेंट करने वाले भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, सबका अपना दिमाग है भाई। आप सबको भी शुक्रिया कि आप एटलीस्ट कमेंट तो करते हो, चाहे बुरे ही सही, और अच्छे करने वालों को तो दिल से शुक्रिया। तो प्रिया बहन, बहुत सारा स्ट्रगल रहा ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में होता है, हर किसी की अपनी कहानी होती है, मैंने पहले भी बताया। तो मेरी भी बहुत अजीब सी कहानी है, ऐसे मैं सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ नहीं बता सकती, बस मैंने मोटा मोटा सा बताया। लेकिन वो भाग्य की बात कहीं ना कहीं है ना। मैंने इतनी बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई को लेके कोई बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करी जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, उस हिसाब से मैंने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ तो पाती ही नहीं थी पूरी पूरी साल भर, क्या हुआ थोड़ा बहुत पढ़ ली, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ पाते थे। लेकिन हिंदी मीडियम था और कुछ लगन थी ये करने की कि हाँ कुछ तो करना है अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपने घर के लिए, कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा परेशान हुई है पूरी ज़िंदगी। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को आपको ये पता है कि जॉब कहाँ है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है। वैसे काउंसलर मेरा डेजिग्नेशन है। और बाकी आप सब लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप सब लोग पूछ सकते हो। आज पता है, अब मैंने वो सारी बातें बताई ना तो मेरा दिमाग पता नहीं आज कहाँ कहाँ जाएगा और मैं क्या क्या चीज़ें याद करूँगी। मतलब होता है ना कई बार जब पुरानी बातें याद आ जाती हैं तो डियर, मैंने घास खोद खोद के पढ़ाई करी है। सुबह 2-2 पोट बांध के लिखा आया करती थी और बस ऐसे ही चला जैसे भी चला। लेकिन भगवान का आशीर्वाद, आप सब लोगों का साथ, कि एक छोटा सा रोज़गार मिल गया, तो उससे मैंने अपनी माँ की मतलब मदद बहुत कर दी और उनकी हेल्थ का भी मैंने ध्यान रख लिया।
ससुराल आने के बाद तो हस्बैंड हैं, बाकी फैमिली थी, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पहले भी मैंने बताया और अभी भी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सभी। लेकिन मेरी माँ की एक सुई के लिए मैंने परेशान होकर MPSW करा और इस नौकरी के लिए कोशिश करी और भगवान ने मेरी सुन ली। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना साथ देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो देख लिया करो और कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करो। बाकी की बातें नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, ठीक है। गुड बाय।